हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक ही होगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हाय चला जाए, तभी मैं आज हाय गई। वहाँ पर मुझे एक खेत में एक डॉगी मिला। वो बहुत ही प्यारा था। वो है ना गेहूं में जाकर और वहाँ पर बैठा था। बहुत ही प्यारा, बहुत क्यूट सा था। तभी मैंने उसके पास कैमरा किया, तभी वो कैमरे के पास दौड़ते हुए आया। मेरे को लगा कि वो काटने के लिए दौड़ा, तो मैं उससे पीछे हो गई। तभी वहीं मेरे चाचा बैठे थे। चाचा जी बोल रहे थे कि वो नहीं काटता। तभी चाचा जी उसके साथ खेलने लगे और उसको पटक दिया। तभी वो रह गया और सोचने लगा होगा ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तभी वो फिर से लौटने लगा और उसको लौटते हुए मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो छोटे बच्चों जैसा मजाक कर रहा था। मेरे को हाय का मौसम बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी हाय नहीं जाने देती हैं। बोलती हैं कि तुम घर पर ही रहो और दुकान चलाओ, इसलिए मैं हाय नहीं जाती। जब भी जाती हूँ तो मेरे को हाय में बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि वहाँ की शुद्ध हवा और वहाँ की हरियाली देखकर मेरा मन इतना पसंद हो जाता है कि क्या बताऊँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे चाचा जी हैं। एक देखो डॉगी और चाचा जी क्या खेल रहे हैं। और चाचा जी उसको तो उठा उठा के पटकते थे और बोलते थे अब तू काटेगा ना तो मैं बताऊंगी। तभी वो और लूटता था। उसे जितना भी डॉगी को हाथों में लेते थे उसे वो और मज़ा आता था। डॉगी और बहुत ही अच्छे से देखता था। तभी मैं उसके साथ खेलने लगी और उसको पीटने लगी। तभी वो भागते भागते वहीं पर लूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दारू पिला दी है। वो देखिए दोस्तों, मेरे चाचा जी उसे कैसे खिला रहे हैं और उसको बार बार नीचे गिरा देते हैं। तभी वो सोचने लगता है क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये मेरे दादाजी बैठे और ये देखो कितने प्यारे प्यारे खेत लग रहे हैं। और देखो दूर से एक बच्ची आ रही है, बहुत दूर से अपने भाइयों के लिए दूध लेके आई है। क्या आप लोग इसे पहचानते हो? देखो ये क्या है, इसकी भाजी बनती है, इसे चंदूली बोलते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे। अगर आप लोगों के खेत होंगे तो आप तो ज़रूर ही जानते होंगे। देखो गाइस, वो उस बकरी के पीछे पड़ गई उस बच्ची के। तभी मैंने बोला कि जोर जोर से दौड़ो, तभी वो दौड़ते दौड़ते भाग गई है। और देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। अभी देखो मैं अपने दादाजी का बहुत ही प्यारा घर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब थोड़ी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं देखो हार का पूरा ही नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे को हार में बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर व्लॉग भी बना लूँ। देखो गाइस, ये पानी जा रहा है खेतों में लगने के लिए, यहीं से पानी जाता है। और देखो गाइस, ये सामने वाले खेत मेरे हैं। और ये देखो पानी पीने के लिए दौड़ता दौड़ता आया है और इस पानी पीने लगा। मेरे को इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये देखो कितने प्यार से पानी पी रहा है। इतना शैतान करता है ये कि मैं आज ही आई हूँ। मेरे को इतना परेशान कर दिया है, तो दादा मान को कितना परेशान करता होगा। ये बहुत ही शैतान है। इसको मैंने एक बार तो मार भी दिया था, क्योंकि ये मेरा दुपट्टा पकड़ रहा था। देखो दोस्तों, वो फिर से चाचा जी के पास पहुंच गया। उसको पिटाई से बहुत ही मज़ा आता है। अभी देखो चाचा जी उसको सुधार देंगे। अब उसको वहीं पर छोड़ते हैं और चलिए हम आप लोगों को खेत की तरफ से भी दिखा देते हैं। देखो गाइस, ये दादाजी की बकरी बंधी है। बकरी बांधने के लिए देखो दादाजी क्या बनाए हैं। चारों तरफ से तार लगाएं और उसके अंदर बकरी को रखे रहते हैं, ताकि कोई जानवर आके उन्हें खा नहीं सके। इसलिए उनको निकालने के लिए एक अलग से छेका बनाए हैं, जिसमें निकाल सकते और अंदर कर सकते हैं। देखो ये कैमरा के पास ही देख रही थी, मैंने कैमरा उसके नज़दीक ही जूम कर दिया। और वो सोचती होगी ये पागल क्या कर रही है। तभी मैं दादाजी की और भी बकरियां मैं उनको भी दिखाती हूँ। चलो ये बंदी है। देखो गाइस,
ये सोचती हूँ कि ये पागल कौन है, मैंने अभी ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। ये तुम सभी बकरियों के पास जा रही है और ये क्या बना रही होगी। बकरियाँ भी सोचती हूँ कि ये पागल ही है। मेरे को ब्लॉग बनाने में बहुत ही शर्म आ रही थी क्योंकि दादाजी और चाचा जी थे, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा ब्लॉग बना दिया। और चलिए तो अब दादाजी की टपरिया को भी दिखाते हैं। गैस देखो गैस, एक बाहर से अभी अंदर जाके भी दिखाएंगे। यहाँ दादाजी रहते और घर पर दादी रहती हैं, और जब भी दादा को रोटी नहीं बन पाती तो दादाजी यहीं पर बना लेते हैं और यहीं पर खा लेते। दादाजी को तो बाई की रोटी बनाना भी बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो बोलते हैं तुम बहुत ही मोटी मोटी रोटी बना देती हो। ये देखो दादाजी का चूल्हा रखा है, यहीं पर वो रोटी बनाते हैं। गैस के देखो गैस सब रखा है, चार्जर बोर्ड्स, और ये दादाजी की फ्रिज है, इसमें ही जो रोटी सब्जी बचती तो वो इसी में रख देते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती है। देखो गैस ये रखा है सोने के लिए कपड़े। इस यहाँ पर घर की तरह हर कुछ मिल सकता है। और दादाजी यहाँ पर मोबाइल है दादाजी का छोटा सा वहाँ, इसलिए वो चार्जर और बोर्ड भी लगा है। और दादाजी है ना मोबाइल भी चला लेते हैं। देखो टपरिया के पास से बेल लगा है, इसमें वीडियो में नहीं दिख रहे मगर बहुत सारे बेल लगे हैं उस पर, इतने सारे लगे हैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पक्के पक्के बेल लगे हैं। मैंने जूम भी किया फिर भी वीडियो में नहीं दिखे। कोई बात नहीं, अब नहीं दिखे तो क्या करूं। देखो गैस ये पानी बह रहा है यहीं पर। अब ब्लॉग तो बहुत बना लिया, अब घर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब कांदी भी पटा लें क्योंकि अब घर जाना है और काम भी तो घर करना है। तो तभी मैंने सोचा कि वहीं ब्लॉग बनाते जाएं और वहीं चारा कर ले। वैसे तो मैं कभी हार में आती नहीं है कि आज इसलिए इस वजह से आने पड़ा क्योंकि मम्मी जी मामा के यहाँ गई, इसलिए भैंसों के लिए चारा तो ज़रूरी चाहना था, इसलिए मैं जा रही थी। और मैं ऐसे निकल रही थी कि मैं एक जगह तो गिरते गिरते ही बच गई। तभी मैं जा ही रही थी, मैंने सोचा कि धूप तो बहुत ही निकली है, ऐसे में मेरे से कांदी कैसे पटेगी। तभी मैंने सोचा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ती गई हूँ। तभी मैंने देखा कि पानी इतना साफ़ था, इतना साफ़ था कि इतना साफ़ तो अपने घर का पानी भी नहीं होगा। तभी मैंने कैमरा एंड जूम कर दिया और पानी के नीचे ही ले गई और वहीं पर एक फूल लगे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने उस पर हाथों में लेकर वहीं पर कैमरा कर दिया। देखो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। वहीं पर एक छोटा सा सरसों लगा था। फाइनली गाइस हम आ ही गए जहाँ पर हमें कांदी करना है। फिर भी इतने दूर तो नहीं थे, फिर भी न्यू ब्लॉगर हैं तो ब्लॉग बनाते भी जाना है और साथ में काम भी करते जाना है। देखो गाइस ये दिख रही है चारा, इसी को मेरे को अभी करना है और ये रखा है, इसमें मेरे को कांदी ले जाना है। और ये चारों तरफ दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक मेरा ही खेत है, वो भी घर का नहीं है, वो अधिया का है, मतलब आधी मेरा होगा वो उसका गेहूँ, आधी जिसका खेत है उसका होगा। तभी मैंने सोचा कि अब समय कम बचा, अब जल्दी जल्दी से कांदी को कर लेने दो, नहीं तो फिर घर जाने के लिए भी लेट हो जाएंगे। तभी मैंने 5G की स्पीड से कांदी को करना शुरू कर दिया। मैं कांदी कर ही रही थी तभी पीछे से आवाज़ पापा जी की आई कि तुम भागे आओ मैं कर लेती हूँ। तभी मैंने बोला पापा जी थोड़ी सी ही मैं लेके आती हूँ, फिर आपको तो करना है, इतने सारा घास लगा है मेरे को, मैं पूरा घास तो निकाल नहीं सकती क्योंकि मेरे को घर जाना है, सिर्फ रख के तो मेरे को गला लगाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही रख लेती हूँ। और अब मेरे को इतनी धूप लगी रही थी कि मैंने आधी वीडियो तो बनाई ही नहीं, सीधी अब मैंने रास्ते में बनाना चालू कर दिया। ये मैं पुरानी वकी रहती थी, यहाँ का है ये घर।
देखो गैस, वो तीसरे नंबर का घर है, यहीं पर मैं रहती थी, यहीं पर मेरा बचपन निकला है और यहीं पर सारे गांव वाले भी रहते थे। अब तो यहाँ पर बहुत कम रहने लगे और वहीं दूसरे मोहल्ले में पहुँच गए हैं। देखो गैस, वो दिख रही है वो स्कूल है, यहीं पर मैंने पढ़ा भी है 5 तक और फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने देरी से की। अब मैं घर आ गई हूँ, बहुत थक गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।